नमस्कार, मैं विजय प्रताप राव अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए कितना एज होना चाहिए और रिटायरमेंट का एज क्या होता है, इसको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं भारत के राष्ट्रपति पद से। भारत में एक राष्ट्रपति होता है जिसको संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए और रिटायरमेंट का कोई एज फिक्स नहीं किया गया है। राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित किया जाता है, जिसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभाओं में राज्यों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, जहाँ जहाँ केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, सारे सदस्य शामिल होते हैं। बस दोनों जगह ध्यान ये देना है विधानसभा या संसद के लिए कि केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट देते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो इनके निर्वाचित होने के लिए मिनिमम एज 35 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई चर्चा नहीं की गई है। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए भी मिनिमम 35 साल एज होना चाहिए और रिटायरमेंट के लिए कोई एज फिक्स नहीं किया गया है। राज्यपाल, भारत में प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होता है या एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार देख सकता है। राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज 35 साल फिक्स किया गया है और रिटायरमेंट के लिए कोई एज फिक्स नहीं है। वैसे यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर तीनों का कार्यकाल 5 साल फिक्स किया गया है। इसके पहले भी ये पद त्याग सकते हैं या इनको हटाया जा सकता है। वैसे 5 साल इनका कार्यकाल फिक्स होता है। अगले कार्यकाल के लिए भी ये लोग निर्वाचित हो सकते हैं। गवर्नर को अगले कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जज होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए कोई एज लिमिट तय नहीं किया गया है। मिनिमम एज की चर्चा नहीं की गई है और रिटायरमेंट के लिए 65 साल एज कंप्लीट होने पर वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। जज ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट यानी भारत के राज्यों में हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है, जो प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट्स हैं और 25 हाई कोर्ट्स 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का काम देखते हैं, जिनका अपना अपना एरिया तय कर दिया गया है कि कौन सा हाई कोर्ट्स किस राज्य को देखेगा। इसमें भी जजों की नियुक्ति के लिए कोई एज लिमिट तय नहीं किया गया है, लेकिन इनके रिटायरमेंट का जो एज है 62 वर्ष तय किया गया है। एमपी ऑफ लोकसभा, भारत में जो संसद है, संसद के 2 सदन हैं, एक को राज्यसभा कहते हैं और दूसरे को लोकसभा। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित होने के लिए यानी चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल एज होना चाहिए। मतलब लोकसभा में सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए और रिटायरमेंट के लिए कोई एज लिमिट तय नहीं किया गया है। ऐसे ही राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं इसमें नियुक्ति के लिए यानी जो निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं, इनके लिए 30 साल मिनिमम एज तय किया गया है और रिटायरमेंट का कोई एज फिक्स नहीं है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब राज्यसभा, राज्यों में जितनी विधानसभा होती हैं, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए और रिटायरमेंट के लिए कोई एज फिक्स नहीं है। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज 30 साल फिक्स किया गया है और रिटायरमेंट के लिए कोई एज लिमिट तय नहीं किया गया है। पंचायत मेंबर, पंचायती राज
व्यवस्था के तहत 3 स्तरीय पंचायती राज स्थापित की गई है। एक को कहते हैं ग्राम पंचायत, दूसरे को क्षेत्र पंचायत और तीसरा जिला पंचायत या जिला परिषद। इन 3 लेवल पर जितने भी मेंबर्स होते हैं, चाहे उसके अध्यक्ष हों या मेंबर हों, इनके निर्वाचन लड़ने के लिए मिनिमम एज 21 साल फिक्स किया गया है और रिटायरमेंट का कोई एज लिमिट तय नहीं किया गया है। म्यूनिसिपैलिटीज मेंबर जो नगर पालिकाओं से रिलेटेड चुनाव होता है, यानी शहरी निकाय की जो बात की गई है, इसमें मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और रिटायरमेंट का कोई एज लिमिट नहीं है। CAG कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं, इसके नियुक्ति के लिए कोई एज लिमिट तय नहीं किया गया है। रिटायरमेंट के लिए इनका एज 65 साल या 6 साल कार्यकाल तय कर दिया गया है। मतलब 6 साल इनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा तो भी रिटायर हो जाएंगे, या 6 साल कार्यकाल पूरा होने से पहले इनका एज 65 साल कंप्लीट हो जाता है तब भी ये रिटायर हो जाएंगे। यानी 6 साल या 65 साल दोनों में से जो पहले कंप्लीट कर लेंगे उस समय ये रिटायर हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, भारत के निर्वाचन आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनके भी नियुक्ति के लिए मिनिमम एज फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए इनका 6 साल कार्यकाल या 65 साल एज दोनों में से जो पहले होगा तभी ये रिटायर हो जाएंगे। मतलब मिनिमम एज तय नहीं है, मैक्सिमम एज तय है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को नियुक्ति और रिटायरमेंट से संबंधित जो भी मैं बातें बताया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या न पसंद आए तो डिसलाइक ही करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।